नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी हिंदी के छठा चैप्टर जिसका नाम है बहादुर, इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक याद रखेंगे अमरकांत थे, जिनका जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया नगर में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार मिला था। उनकी कहानी को डिप्टी कलेक्ट्री का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। इनकी रचना क्या क्या थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इनकी प्रमुख रचनाएं हुआ करती है। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे सूखा पत्ती, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि। वानर सेना एक बाल उपन्यास भी लिखा है। वानर सेना एक बाल उपन्यास है। इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। इस कहानी में एक लड़का था जिसका नाम था बहादुर, जिसने भैंस की पिटाई की थी, जिसके बाद माँ ने उसे पीटा, जिसके बाद जो है बहादुर, जिसका नाम पहले दिल बहादुर हुआ करता था, वो घर छोड़ करके भाग जाता है। पूछा जाए बहादुर का पूरा नाम, तो दिल बहादुर था, जिसकी कल्पना कर मानो बहादुर को दूना पीटा था। ठीक है, बहादुर की माँ ने भैंस को पिटाई की कल्पना करके बहादुर को 2 गुना पीटा था। तो बहादुर जो है घर से 2 रुपया लेकर के भाग जाता है। माँ से जब उसका मन टूट जाता है तो वो घर से 2 रुपया लेके भाग जाता है। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की उम्र 11-12 वर्ष की थी। कितने वर्ष? 11 से 12 वर्ष। वो जब आया था लेखक के घर तो किस तरह उसका जो है रूप था? तो मुंह चपटा था, रंग गोरा था, हाफ पैंट पहना था, हाफ शर्ट पहना था, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहन करके आया था। जब लेखक के घर आया था तो लेखक के घर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा था। लेखक का बेटा का नाम किशोर, जिसने बहादुर को पहली बार मारा था। मार खा करके वह चुपचाप कोने में बैठ गया था और रोटी न बनने पर निर्मला, जो कि लेखक की पत्नी हुआ करती थी, उसे मारा था। तो इस तरह से बहादुर की जब लेखक के घर में आया था तो पहले तो ठीक रवैया रही, लेकिन बाद में बहादुर की पिटाई होने लगी। बहादुर का नाम दिल बहादुर था, लेकिन लेखक की पत्नी ने उसके नाम से दिल को उड़ा दिया था। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। बहादुर ने शिलापट टूटने पर वह लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। बाद में बहादुर जो है लेखक के घर से क्यों भाग गया? तो सीलपट जो था, शिलापट्टा जिस पर सामानों को पीसा जाता है, वो टूट जाने से घर छोड़ करके भाग गया कि कहीं पिटाई न हो इसके लिए। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी हुआ करती थी। नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी हुआ करती थी। तो पूछ दिया जाए जैसे पहला प्रश्न, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो बहादुर जब लेखक के घर आया था तो पहली बार कैसे दिखा था? तो लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर, जो कि 11-12 वर्ष का हुआ करता था, का गोरा रंग, चपटा सा मुंह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिखा हुआ खड़ा था। रुमाल
लिए स्काउट गाइड का रुमाल जो है उसके गले में था, वो लिए हुए खड़ा था। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी था? तो लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसीलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। क्योंकि लेखक की उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरों के घर पर नौकर का आनंद देखा था। इसीलिए लेखक को अपनी पत्नी के लिए नौकर रखना आवश्यक हो गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो याद रखेंगे, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। लेकिन उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को बहुत पीटा। अंततः बहादुर घर छोड़कर भाग गया। इसका एक अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा था। अगला प्रश्न है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था। लेखक का घर क्यों छोड़ा? तो शुरुआत में बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उसके घर में, लेखक के घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया, तब और ज़्यादा डर गया। अंततः लेखक का घर छोड़कर भाग गया। सिलबट्टा टूटने के कारण अंततः वो लेखक का घर छोड़कर भाग गया। अगला इसका प्रश्न है, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? तो लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वालों की बुरी बात पर उसे डांटने और मारने लगे। छोटी मोटी बातों पर घर वाले भी बात पर लेखक के घर वाले भी, याद रखेंगे, बात पर उसे डांटने लगे। तो यही परिणाम निकला था रिश्तेदारों के प्रपंच का। प्रपंच था 11 रुपया खो जाने का, कि 11 रुपया खो गया है। इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है बहादुर पर कि इसी ने चुराया था। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, बहादुर का चरित्र चित्रण करें, तो क्या लिखिएगा? बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत है। बहादुर, जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 11-12 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसे रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। यहीं बहादुर की चरित्र चित्रण है। चरित्र जो है ये कितना साफ है, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने देखा।